स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। भेस में आशीर्वाद, भेस में आशीर्वाद। इस बिंदु पर पुराने और मध्यम आयु वर्ग के पुरुष उत्साह से उबरने वाले किशोरी को देख रहे थे। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि यह रहस्यमय और मजबूत युवक अतीत को छोड़ देगा और उनकी चोटों का इलाज करेगा। बूढ़ा व्यक्ति मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपने शुरुआती रवैये और उसे $10 मिलियन देने के बुद्धिमान निर्णय के बारे में भाग्यशाली महसूस कर सकता है। यह किया गया है। अर्जुन वर्मा खड़े होकर बूढ़े व्यक्ति से स्पष्ट रूप से कहा। उन्हें पुराने और मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की अच्छी छाप थी। जब किशोरी ने उस पर हमला किया तो उन दोनों ने तुरंत उसे रोकने के लिए किशोरी पर चिल्लाया। इसके बाद बूढ़े लोगों ने भी ईमानदारी से माफी मांगी। उस समय अर्जुन वर्मा ने उन्हें पहले ही माफ कर दिया था, जिसके बाद बूढ़े आदमी ने उसे $10 मिलियन भी दिए। उनकी चोटों को ठीक करने में मदद करने का यह मुख्य कारण था। धन्यवाद पाल। बूढ़े आदमी ज़्यू लायंगन ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को अपनी बाईं हथेली से जकड़ लिया क्योंकि उन्होंने अर्जुन वर्मा को धन्यवाद दिया। धन्यवाद लाभार्थी। धन्यवाद बिग ब्रदर। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और किशोरी भी उसे उत्तराधिकार में धन्यवाद देते हैं। हालांकि वह किशोरी शायद अर्जुन वर्मा से बड़ी थी, फिर भी उन्होंने अर्जुन वर्मा को बड़े भाई के रूप में संबोधित किया। कोई रास्ता नहीं है कि वह अर्जुन वर्मा की क्षमताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हो सकता है। यह ठीक है, आपने अपनी चिकित्सा शुल्क के लिए भुगतान किया है। अर्जुन वर्मा ने अपना हाथ लहराया और बूढ़े आदमी से कहा, पाल, ये मेडिकल फीस मेरी चोटों की तुलना में कुछ भी नहीं है। अगर मेरे एक्सयू परिवार के साथ कुछ भी आपकी मदद कर सकता है तो हमें निर्देश देने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। हम आपको अस्वीकार नहीं करेंगे। एक्सयूई लायंगन ने ईमानदारी से बात की। अर्जुन वर्मा ने बूढ़े आदमी को देखा और मुस्कुराया। उन्होंने जारी रखने से पहले अपना स्वर बदल दिया। कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं उत्सुक हूं और यह पूछना चाहूंगा कि क्या आप मुझे बताने के लिए तैयार हैं? अगर मुझे पता है तो मैं कुछ भी वापस नहीं रखूंगा, बूढ़े ने जल्दी में जवाब दिया। जब खेती करने की बात आती है तो क्या आप इसे मेरे लिए विस्तार से समझाने का मन करते हैं? अर्जुन वर्मा ने उत्सुकता से पूछा। उन्हें मार्शल कलाकारों, खेती और आंतरिक ऊर्जा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। खेती। ज़्यू लायंगन थोड़ा हैरान था। हालांकि उन्होंने अपने विचारों को जल्दी से आयोजित किया और कहा, वर्तमान खेती के तरीकों को प्राचीन मार्शल आर्ट के रूप में जाना जाता है। जो लोग प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कदम रखते हैं उन्हें मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है और वे शहरों के भीतर छिपे हुए हैं। हालांकि उनमें से बहुत से लोग निश्चित रूप से छोटे नहीं हैं, वे परिवारों या सेक्ट्स के रूपों में मौजूद हैं। मार्शल कलाकारों को 9 स्तरों में अलग किया जा सकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के माध्यम से वे अपने 8 असाधारण मेरिडियन को खोलने में सक्षम होते हैं। कोई एक असाधारण मेरिडियन खोलकर एक स्तर को आगे बढ़ा सकता है। जब सभी 8 असाधारण मेरिडियन खोले जाते हैं तो एक के स्तर में होगा। जब किसी के पास पर्याप्त और पूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा होती है तो उन्हें इनबॉर्न के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इनबोर्न विशेषज्ञ दुनिया के वास्तविक विशेषज्ञ हैं। वह अर्जुन वर्मा ने अपने सिर को गहरे विचार में सिर हिलाया, यह सुनकर कि बूढ़े ने क्या कहा। दुनिया रहस्यमय है और उसे यह अजीब नहीं लगेगा कि इसमें मार्शल कलाकार थे। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरा बेटा ज़ू जिया हुआ बहुत सक्षम है और वर्तमान में मार्शल आर्टिस्ट लेवल 5 में है। मेरे पोते एक्सयूजिंग और भी अधिक उपहार में हैं और मार्शल आर्टिस्ट लेवल 4 में है। उन्होंने अर्जुन वर्मा को देखा और जारी रखा, आपकी ताकत के साथ आप शायद मार्शल आर्टिस्ट लेवल 7 में हैं। आप वास्तव में पागलपन से उपहार में हैं और एक बार 1 लाख साल की प्रतिभा में। स्तर 7। अर्जुन वर्मा थोड़ा हैरान था। उनका वर्तमान स्तर केवल 3 था। हालांकि उनका स्तर 3 दिव्य ड्रैगन के वर्गीकरण पर आधारित था। दूसरे शब्दों में वह मानव मार्शल कलाकारों के साथ उसके ऊपर 4 स्तरों के साथ लड़ सकता था। लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट एक बुलेट को चकमा दे सकते हैं और लेवल 5 मार्शल कलाकार गोलियों के नीचे जीवित रह सकते हैं। जब कोई लेवल 6 तक पहुंचता है तो साधारण गोलियां अब कोई खतरा नहीं होंगी। 7 के स्तर पर कोई भी गोलियों को अनदेखा कर सकता है। केवल केंद्रित तो बमबारी आपको मार सकती है, जैसे कि 8 और 9 के लिए एक भी मजबूत होगा। एक क्षेत्र में एक रूलर हो सकता है।
जियू लायंगन ने इसे धीरे धीरे समझाया। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर हिलाया और हंसी में तोड़ दिया। जानकारी के लिए धन्यवाद। मेरे पास उपस्थित होने के लिए कुछ चीजें हैं और मैं अभी जा रहा हूँ। यह अरे पाल, मुझे आपको वापस भेजने के लिए जिया हुआ मिल जाएगा। बूढ़े ने जल्दी में जवाब दिया। यह ठीक है, मैं सिर्फ एक कार के लिए कॉल करूंगा। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर हिलाया और प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बिग ब्रदर, मैं तुम्हें एक सवारी दे दो, मेरी कार वहीं है। जियोजिन ने तुरंत बात की और अपनी स्पोर्ट्स कार की ओर इशारा किया। हाँ पाल, जियोजिन आपको एक सवारी देता है, यह तेज होगा। बूढ़ा आदमी दूसरा। हम ठीक है। अर्जुन वर्मा ने रिसॉर्ट के प्रवेश द्वार से छोड़ी गई निज किराया कार को देखा और इसलिए इस बार अस्वीकार नहीं किया। आओ बड़े भाई, मुझे यह ले जाने में मदद करने दो, आप बस कार में जा सकते हैं। जियोजिन ने समझदारी से अभिनय किया क्योंकि उन्होंने कार के दरवाजे को खोलने के लिए स्पोर्ट्स कार की ओर दौड़ने से पहले बड़े लॉबस्टर और तैराकी केकड़ों को साइड में ले लिया। अर्जुन वर्मा ने जियोजिन पर सिर हिलाया और सीधे उसमें बैठ गया। जियोजिन मुस्कुराया और दरवाजा ध्यान से बंद कर दिया। जियोजिन, इस बिंदु पर जियू लायंगन और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जियोजिन पर चिल्लाया और चिल्लाया। दादा, पिता। जियोजिन तुरंत चला गया और अभिवादन किया। यह हमारे समरसन हॉलिडे रिजॉर्ट के लिए पारिवारिक सदस्यता कार्ड है, कृपया इसे उस पाल को पास करें। आपको निश्चित रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह सिर्फ जियू परिवार के लिए एक अवसर हो सकता है। यह याद रखें, हमारा जियू परिवार अभी भी बहुत कमजोर है। एक्सयूई लायंगन ने जियोजिन को सख्ती से निर्देश दिया। बाकी का आश्वासन दिया। दादा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं दाने नहीं होगा। जियोजिन ने अपना सिर पूरी तरह से सिर हिलाया। हम इस पाल को जल्दी से वापस ले आओ। जियू लायंगन ने उसे कंधों पर थपथ पाया। जियोजिन तुरंत अपनी कार में आ गया। बिग ब्रदर, आप कहाँ जाना चाहेंगे? वाराणसी विश्वविद्यालय। अर्जुन वर्मा ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि कैसे जियोजिन ने उसे संबोधित किया, उसके कपड़ों पर रक्त के दाग देखकर। ठीक है बिग ब्रदर। बिग ब्रदर, क्या आप वाराणसी विश्वविद्यालय में एक छात्र हैं? मैंने अतीत में उस विश्वविद्यालय से स्नातक किया है, जियोजिन ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा। उन्होंने कार शुरू की और देखा कि अर्जुन वर्मा ने अपना सिर हिलाया। इस बिंदु पर उन्होंने समरसन रिजॉर्ट के लिए परिवार की सदस्यता कार्ड निकाला जो उनके दादा ने उन्हें पारित कर दिया था। यह एक पारिवारिक सदस्यता कार्ड था। हालांकि यह क्लिच लग सकता है, यह प्लैटिनम या डायमंड कार्ड की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान था जो उन्होंने अन्य ग्राहकों को दिया था। परिवार सदस्यता कार्ड जियू परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस समय तक जियू परिवार ने केवल 2 ऐसे कार्ड जारी किए थे। जो इस कार्ड के पास था वह समरसन रिजॉर्ट में बिना किसी लागत के सबसे अच्छी सेवा का आनंद ले सकता है। इसके अलावा परिवार की सदस्यता कार्ड ने निकटता की छाप दी और उन्हें उनके बीच की दूरी को कम करने में मदद कर सकता है। बिग ब्रदर, यह हमारे ग्रीष्मकालीन सन रिजॉर्ट के लिए एक पारिवारिक सदस्यता कार्ड है और यह हमारा उच्चतम ग्रेड कार्ड है। इस कार्ड के साथ आप किसी भी कीमत पर सबसे अधिक प्रीमियम सेवा का आनंद ले सकते हैं। यदि बिग ब्रदर के पास समय है तो आप अपने दोस्तों को साथ लाने के लिए स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। जियोजिन ने अर्जुन वर्मा के बगल में कार्ड रखा था जैसा कि उन्होंने समझाया था। समरसन रिसॉर्ट। जब अर्जुन वर्मा ने यह कार्ड देखा तो वह थोड़ा हैरान था। समरसन रिसॉर्ट आपके परिवार की संपत्ति है? हाँ बिग ब्रदर, हमारे पास शहर में एक और समरसन इंटरनेशनल होटल भी है। इस कार्ड का उपयोग वहां भी किया जा सकता है। बिग ब्रदर, कृपया इसे स्वीकार करें, जियोजिन ने कहा। यह ठीक है, यह ठीक है। अर्जुन वर्मा थोड़ा दंग रह गया था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि 3 पीढ़ियों का परिवार समरसन रिजॉर्ट का मालिक होगा। यह समझाया गया कि वे सीधे मुआवजे के रूप में $10 मिलियन क्यों निकाल सकते हैं। बिग ब्रदर, आपको इसे स्वीकार करना होगा। मैं अपने दादा और पिता के आदेशों के तहत हूँ, अन्यथा जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे उनके द्वारा पीटा जाएगा। जियोजिन ने मुड़कर दयनीय रूप से काम किया। क्या? अर्जुन वर्मा अवाक थे जब उन्होंने देखा कि उन्होंने कैसे अभिनय किया। अभिनय प्यारा, अब आप बड़े हो गए हैं, क्या मेरे सामने प्यारा अभिनय करना ठीक है? और मुझे बिग ब्रदर कहते रहो। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।